बाकी पूरी दुनिया तो भिखारी है। आज वो दाता केवल से कह रहा है, नाव मांग रहा है। अब देखिए रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में राम जी ने जब गंगा जी को पार किया है तब ही नाव मांगी है। राम जी ने गंगा जी को पार किया है तब ही नाव मांगी है। उनने जब यमुना जी को पार किया तब भी नाव की जरूरत नहीं, वहां केवट प्रसंग नहीं है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में हमारे कन्हैया जी जब मथुरा गए तो बीच में यमुना जी को पार करके गए और नाव में बैठ के गए। वहां केवट प्रसंग क्यों नहीं है? इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत जमुना गहरी। क्योंकि भगवान ज्ञानियों से नहीं मांगते, कर्म उपासक वालों से भी नहीं मांगते, ये तो सब भगवान से मांग की आस रखते हैं। भगवान भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो तो भगवान खुद ही कहते हैं, बोल तेरी क्या इच्छा है। और गंगा कौन है? राम भगति जहां सुर सरी धारा, भक्ति रूपी है गंगा। यहां केवल कह रहा है कि मैं नहीं लाऊंगा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं लाओगे भाई, आप क्यों नहीं ला रहे? लाओ। तो क्या कहने लगा? कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। राम जी ने कहा भाई क्या मरम जानता है मेरा? वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारे मर्म को कौन जान सकता है? तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपनी माया से नचाते हो, और ये अनपढ़ गंवार केवल कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो? केवट कहने लगा महाराज हमने सुना है कि आपके चरण छूने से एक पत्थर की शिला नारी बन गई। अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे और अगर आपके चरण नाव में लगे तो मैं वो पत्थर की शिला नारी बनी, तो ये लकड़ी की है, ये तो लकड़ी की है। और पाहन तेन काट कठिनाई, पत्थर से लकड़ी कठोर नहीं होती है। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो एक ही देवी का पेट भरना मुश्किल है, दूसरी देवी का क्या करना? राम जी कहने लगे भाई तू क्या चाहता है? केवट कहने लगा चरण कमल रज कहूं सब करही, करनी भूरि कछु अहई। आपके चरणों को मैं पखारूंगा तभी बिठाऊंगा, वरना ऐसे तो नाव में नहीं बिठाऊंगा। दो नारी हो जाएगी, एक और राह से फिर क्या है कि नाव भी चली जाएगी, जिससे मैं मेरा परिवार चलाता हूं वो भी तो नारी बन जाएगी। आप मुझे स्वयं कहे, आप खुद ही कहे मुझे कि राम मेरे चरण
पखारो तब मैं पखारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराईश हो। मैं आपके चरणों को पखारूंगा और आपको गोद में उठा के नाव में बिठाऊंगा। आप ये मत समझना कि मैं आपसे उतराई मांगू। मुझे मालूम है आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। और अगर आपको फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है, फिर भी विश्वास नहीं, तो मोहे राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। विश्वास नहीं तो मैं आपकी और आपके बाप दशरथ जी की सौगंध खाता हूं। आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहे, मेरे बाप की सौगंध ये खाते हैं, और ये खा रहा है आपकी और आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बेईमान खल्लासी, हमारा बाप की सौगंध क्यों खा रहा, तेरे बाप की खाना। लखन जी ने तीर निकाली, बेईमान। जैसे ही तीर निकाला केवल कहने लगा, मारिए महाराज, मारिए तीर, मैं तुम्हारे तीर से डरने वाला नहीं हूं। बर तीर मारा लखन पे पथारी हो। आप तीर मारेंगे, आप बाण मारेंगे, मुझे बाण लगेगा और बाण लगते ही मैं स्वयं गंगा जी में गिरूंगा। और कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। मैं गंगा जी में गिरूंगा तो स्वतः ही मेरे मुंह में गंगा जल आ जाएगा। और जब मैं मरूंगा तो गांव वाले आएंगे, बेचारे इस गरीब को मार दिया, फिर आप मेरी अर्थी को कंधा देंगे, फिर मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, फिर आप तो करुणा निधान हो, मेरी तेरे ही भी करेंगे। लखन जी ने वापस बाण रख लिया। बर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार। जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लेता, तब तक तो मैं आपको पार नहीं उतार सकता। जैसे ही केवल ने ये कहा, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, पीछे करुणा लखन जान की तही तना। सुनी केवट के बेन, जब केवट की ये जो बातें अटपटी बातें सुनी, तो मेरे श्री राम जी, मेरे लाला खिलखिला के हंसे हैं। पूरी रामायण पढ़कर देख लो महाराज, पूरी रामचरितमानस पढ़कर देख लो, कहीं भी राम जी खिलखिलाकर नहीं हंसे। जब विवाह हुआ तब भी नहीं हंसे, जब राज तिलक हुआ तब भी नहीं हंसे। जब भी हंसे तुलसी बाबा ने लिखा, मन भी हंसे मन मुस्काए। यहाँ पहली बार खिलखिलाकर हंसे। सीता मैया ने जैसे ही देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, बारे भक्त, तूने कम से कम प्रभु को हंसाया तो सही। जब से अवध से निकले हैं उदास ही थे,
और यहां एक बात समझने की है, ध्यान से सुने, एक बात समझने की। क्या गंगा जी के किनारे केवट के अलावा और किसी की नाव नहीं थी? और ये केवट अपनी मनमानी कैसे कर रहा है? जो निषाद राज पहली रात भगवान की शरण में आ गया था, जो भीलों का राजा है, ये उस केवट को क्यों नहीं रोक रहा है? कई सवाल उठते हैं कि केवट अपनी मनमानी कैसे कर रहा है। और दूसरा कि गंगा जी पे केवट की एक ही नाव थी, सबकी नाव थी। हुआ ये कि जब रात को निषाद राज को लखन जी ने जो ज्ञान दिया और कहा ये जो सोए हैं ये ब्रह्म है, तो क्यों दुखी होता है निषाद? क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो तो हर व्यक्ति को भोगना है। ये साधु और गौ की रक्षा के लिए मानव बनकर लीला कर रहे हैं, और जो जो कर्म में लिखा है उसे तो भोगना ही है। क्यों दुखी हो रहा है? ये बात उस केवट ने सुन ली थी और रात को सेवा में था। सुबह जल्दी घर आया, पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, ये जो हमारे गांव में आए हैं ना, मैंने सुना ये ब्रह्म है। अगर ये हमारी नाव में बैठ जाए तो, पर ये हमारी नाव में थोड़ी बैठेंगे। गंगा जी के तट पर तो बहुत सारी नावें हैं और बड़ी सुंदर सुंदर नावें हैं, और सबसे बढ़िया तो हमारे महाराज के पास है नाव। वो इतनी सुंदर नाव छोड़ के हमारी नाव में थोड़ी बैठेंगे, हमारी नाव तो टूटी फूटी है। केवट की पत्नी कहने लगी, रोते क्यों हो, कुछ याद करो। अरे जब निषाद राज महाराज शिकार करने गए थे और प्यास के कारण व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे, और तुम जंगल में लकड़ी काटने गए थे, उन्हें जल पिलाया, चेतना आई थी, अब उनको होश आया था, तो उन्होंने कहा था कि केवट तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुम कोई भी एक मन चाहा वर मांग लो। कहा था ना, हाँ अभी अच्छा मौका है, मांग लो वो वर मांग लो जाके। सुबह सुबह जल्दी केवट दौड़ता हुआ महाराज के पास आया, निषाद राज के पास। बोले महाराज प्रणाम हो। निषाद राज कहने लगे, क्या बात है केवट, आज इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? केवट कहने लगा, महाराज मेरा आपके पास एक वरदान रखा है, आपके पास मेरा एक वरदान है, वो मुझे आप दे दीजिए। निषाद राज कहने लगे, अरे केवट, आज तो मेरे गांव में, मेरे देश में मेरे प्रभु आए हैं और तू इस समय वरदान मांग रहा? अरे आज मैं इतना खुश हूं कि अगर तू यहाँ एक नहीं तो 2 वर मांग सकता है। केवट ने बोला, नहीं हमें तो एक ही दे दो। नहीं मैं 2 दूंगा, तू मांग ले, चाहे जो मेरी संपत्ति मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, मैं अभी दे दूंगा। केवट ने कहा, मांग लूं? हाँ मांग ले, 2 वर मांग ले। तो केवट ने क्या कहा, महाराज मेरा पहला वरदान है कि आज सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक इस गंगा के घाट पर मेरी नाव के अलावा किसी और की नाव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं राम जी से कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी बोलूं उनको, राम जी को, आप बीच में नहीं बोलेंगे।
अभी तो शुरू में मांगी नाव न केवट आना, लखन जी ने क्रोध करके निषाद राज की तरफ देखा, निषाद राज ने नीचे कर दिया। बोले कहा वचन बद्ध बिहसे करुणाएं। तुलसी बाबा कहते हैं बिहसे करुणाएं चिते जान की लखन तन। भगवान खिलखिलाकर हंसे और हंसते हुए लखन जी की तरफ और जानकी मैया की तरफ देख के हंसे। इसका क्या बात है?